जैसे ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कोई इंसान वस्त्र बदलता है। आज एक वस्त्र पहना है, कल हम दूसरा वस्त्र पहनेंगे। शायद रात्रि होते होते तक सोने का जब समय आएगा तब ये जो वस्त्र पहने हैं इन्हें बदल दिया जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, ये आत्मा भी शरीर बदलती आ रही है। पर क्या कोई इंसान इस भुलेखे में आता है कि मैं अपने वस्त्र हूं? अगर ये कोट पैंट किसी ने पहना है और किसी से पूछा जाए आप कौन, क्या है आपकी पहचान, तो ये तो नहीं कहता कि ये कोट पैंट मेरी पहचान है, या ये टी शर्ट मेरी पहचान है, या सूट मेरी पहचान है। पर ये जो आत्मा है इसे यही भुलेखा लग गया है। इसे इस बात का बोध ही नहीं रहा अज्ञानता के कारण कि ये शरीर नहीं है। तो आज जब पूछा जाता है हमसे कि हम कौन हैं, हम फट से बताते हैं हम ये हैं जो इस शरीर में रह के उपलब्धियां, नाम, दौलत, धन जो भी कमा लिया है, जो भी पहचान बना ली है, जो पहचान मुझे सबसे प्रिय है, ये पहचान मेरी। जैसे सबसे प्रिय वस्त्र जो हों मेरे घर पे, मैं कहने लगूं कि ये मेरी पहचान है। इसी प्रकार अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मेरी पहचान डॉक्टर। अगर सिर्फ जात ही मेरी ऊंची है और इसी बात से मैं दुनिया में दावा दे सकता हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो मैं अपनी जात का ही दावा देने लगता हूं, मेरी जात ऊंची है, ये मैं हूं। जैसे कि कोई महंगे वस्त्र घर पे हो जिसे शादी ब्याह के मौक़ों पर पहना जाता है, मैं सबको बताने लगूं कि मैं वो महंगे वाला कोट पैंट हूँ, मैं वो महंगे वाली साड़ी हूँ, मैं वो महंगे वाला लहंगा हूँ। अगर इंसान इस प्रकार से अपनी पहचान बनाने लगे तो सारे कहेंगे कि बेवकूफ़ है, मूर्ख है, कैसी बातें कर रहा है। पर सारी की सारी मानवता ही ऐसी बात कर रही है। सबको लगता है कि हम ये शरीर है। आत्मा भटक चुकी है, आत्मा इतनी अज्ञानता में है, तभी बार बार ये आवाज़ दी जा रही है, संत महापुरुष आवाज़ देते हैं कि ये जो मानव तन मिला है, इसमें रहते रहते इस आत्मा का कल्याण किया जा सकता है, इसे अपने स्रोत से मिलाया जा सकता है, इसका ये भ्रम तोड़ा जा सकता है कि ये शरीर है। ये जागा जा सकता है इस मानव तन में आके। इस बात का बोध हो जाता है सदगुरु की कृपा से कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो कुछ सीमित समय के मेरे लिए है, मेरे पास है। इसमें जो बसी आत्मा है वो मेरा असली मूल है, और वो आत्मा इस परमात्मा का अंश। तो इस बोध की प्राप्ति को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। जब सदगुरु की शरण में कोई शीश झुकाता है तो एक क्षण में इस परमात्मा के दर्शन सदगुरु कराते हैं। यही सदगुरु की दयालता है, यही सदगुरु की पहचान है। ये किसी और विधि में, किसी और कर्म कांड में, किसी और चक्कर में मुझे नहीं डालते। मुझे ये नहीं कहते कि नहीं, तुम्हें तो अभी इतने वर्ष लगेंगे, इतने वर्षों की तपस्या लगेगी, तब तुम्हें ये ज्ञान दिया जाएगा। उसी क्षण जहाँ ये शीश झुका, जहाँ ये झोली फैलाई, उसी क्षण मेरी पहचान मेरी झोली में डाल देते हैं। पर जो इंसान है, इंसान को अपने पहचान से कोई मतलब नहीं, इस परमात्मा से कोई मतलब नहीं। इंसान तो रास्ते ढूंढ रहा है, विधियां ढूंढ रहा है, तौर तरीके ढूंढ रहा है कि ये
इस संसार में रहते रहते संसार के काम और आसान कैसे हो जाएं। अगर आज धन थोड़ा है तो धन ज़्यादा कैसे हो जाए। कोई ऐसी विधि बताई जाए कि धन ज़्यादा कैसे हो जाए। कोई ऐसा पाठ बताया जाए जिसको करके धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। जिसको संतान चाहिए वो धर्म, उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, वो तो विधियां ढूंढ रहा है कि धर्म के नाम पर कोई पाठ ऐसा मिल जाए कि मुझे संतान मिल जाए। और क्योंकि ये चाहत है, ये भ्रम है, इसलिए फिर इंसान का शोषण होता है। इन हसरतों के आधार पर ही फिर पाखंड करने वाले भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, आप ऐसे करेंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। इसलिए इतने भ्रम है, इसलिए इतना पाखंड है। इसलिए जो कहा जाता है कि ये संसार जो है ये कच्छ की मंडी में सच का ग्राहक कोई कोई वाली बात, कि संसार में है सब, इस संसार की उपलब्धियों को ही बटोरने में व्यस्त हैं, रास्ते ढूंढ रहे